हेलो, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल। चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी वोकैबुलरी से। ओ हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कल मैंने वॉइस की पीडीएफ शेयर करी थी, काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे। ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पे ही तो शेयर कर रही हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लें सभी लोग। वोकैबुलरी शुरू करते हैं। इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। आपने केमिस्ट्री में भी ये वर्ड सुना होगा, इनर्ट गैसेस। मतलब वो गैसेस जो एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव होती हैं नेचर में। इनएक्टिव बोलो चाहे आप पैसिव बोलो, ठीक है। अब इसको हम इनर्ट से बना है, इनर्शिया हो गया, आइडल, डीले। अब फिर आलसी से तो मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब है लेजी, लेजी का मतलब है आलसी, और लेजी से तो फिर बहुत से शब्द निकल जाते हैं। लैंग्वोर, लैंग्विड, लेकाडाइसिकल, लेसीट्यूड, लिस्ट, लिस्टलेसनेस, स्लगार्ड। रिमेंबर, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? स्लगिश। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो निकलते हैं लेजी से। लेजी, लैंग्वोर, लैंग्विड, लेकाडाइसिकल, लेसीट्यूड, लिस्टलेस, ये सारे लेजी वाले वर्ड्स हो गए जो आपके रिवाइज भी हो गए, है ना। ऑपोजिट क्या है? वो बंदा जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, जीला, जील है उसके अंदर, एंथुजियाज्म है, मैंने बोला काम करो, तुरंत करने लगता है, प्रॉम्प्टनेस है, राइट। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन इज व्हेन समथिंग इज वेरी जेंटल, हार्मलेस। जैसे कभी चोट लगती है या दर्द होता है कहीं पे, तो तुरंत इंसान आजकल डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास गया, बहुत घबराया हुआ, डॉक्टर ने बोला डोंट वरी, ये एक बिनाइन चोट है। बिनाइन चोट है मतलब ये हार्मलेस है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो समथिंग दैट इज हार्मलेस, हार्मलेस यानी कि कोई नुकसान ना हो। काइंड, जेंटल, और एमिकेबल आप बोल सकते हो, जो नुकसान ना दे। ग्रेशियस, अफेक्शनेट, ट्रिवियल, इनसब्सटैंशियल, ये सारे हम सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं बिनाइन के लिए। मोटा मोटा इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नुकसान ना पहुंचाए। ऑपोजिट है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, मतलब हार्मफुल, टेरिफाइंग, ओमिनस, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, डेंजर, रिस्क। अच्छा, मिटिगेशन इज अ वेरी ओल्ड वर्ड, जो हमारा बड़ा फेवरेट सा वर्ड है। मिटिगेशन का मतलब होता है जब कोई चीज नीचे की तरफ जाती है। अच्छा, नीचे की तरफ जाती है तो हम मिटिगेट तो बोलते ही हैं। मिटिगेट, प्लेसेट, मॉलिफाई, और मिटिगेट वाले रिडक्शन, एलिवेट, हाँ बिल्कुल सही है, नीचे की तरफ जाने को हम। अच्छा, डीके भी बोल सकते हैं, नीचे की तरफ जाने को हम लेसन भी बोल सकते हैं, फिर मॉडरेशन भी बोल सकते हैं, डिमिन्यूशन, डिमिनिशन भी बोल सकते हैं, और डिक्रीज भी बोल सकते हैं, है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। प्लेसेट, मॉलिफाई, एलिविएट, जो वहां पे लिखा है वर्ड एलिविएट, तो इन सब का मतलब हो जाएगा नीचे की तरफ जब चीजें जाती हैं। ऑपोजिट क्या होगा? भड़क जाना, एकदम से आग की तरह भड़क जाना, जैसे आग भड़कती है। एग्रावेट, इंटेंस, एकदम से एस्केलेट हो जाना, एस्केलेट हो गया, ऊपर की तरफ जाना। अब चाहे आप एस्केलेट बोलो चाहे आप एलिवेट बोलो। मैग्निफाई, एम्पलीफाई, इंटेंस, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके एंटोनिम। फिर है सीमलेस। देखो, मैंने आपसे बोला कि प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सीमलेस है। सीमलेस का मतलब है समथिंग दैट इज ट्रांसपेरेंट। यहां से आप खड़े हो गए, उधर की तरफ क्या है इजीली दिख रहा है। तो सीमलेस का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्मूथ, ट्रांसपेरेंट, कॉन्टिन्यूअस, समथिंग विदाउट एनी एपरेंट गैप्स। मतलब मैंने बोला कि यार ये इस कंपनी का जो सैलरी प्रोसेस है बहुत सीमलेस है, मतलब सबके सामने खुला हुआ है, छुपा नहीं है, मतलब जो है सब सही है। तो सीमलेस वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट हैज नो फ्लॉज इन इट। तो फ्लॉलेस हो गया, परफेक्ट है, अनइंटरप्टेड है, तो ये सब हो जाएगा सीमलेस से रिलेटेड। कोहेरेंट है, कोहेरेंट, फ्लूइड, कंसिस्टेंट, मतलब आराम से हो जा रहा है, एफर्ट्स लग ही नहीं रहे हैं।
effortless, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे. समथिंग दैट इज सीमलेस. ऑपोजिट हो गया, प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर गलतियों से भरा हुआ है, मिस्टेक से भरा हुआ है. द प्रोसेस इज कंप्लीटली फ्लॉड, अब्रप्ट. तो ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है एबनॉर्मलिटी. देखो, नॉर्मल मतलब एकदम सही, अबनॉर्मल मतलब जो अलग तरीके से बिहेव करे. अबनॉर्मैलिटीज उसी को बोलते हैं. समथिंग दैट इज नॉट कॉमन, समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर. तो इरेगुलर, एनॉमली, डेविएशन सब कर रहे हैं नॉर्मल चीजें, ये कर रहे हैं अलग चीजें. डेविएशन, ऑड, ऑड से बना है ऑडिटी भी आप बोल सकते हो, आप एबरेशन भी बोल सकते हो. ठीक है. समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, समथिंग दैट इज पेक्यूलियर. फिर हम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसेंट्रिक भी बोल सकते हैं. ये सब हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्स ग्रेशिया. एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है समथिंग डन एज अ फेवर रादर देन अ लीगल ऑब्लिगेशन. जैसे कि होता क्या है एक्स ग्रेशिया में कि जैसे किसी कंपनी में किसी कारणवश 30 लोगों की मृत्यु हो गई. गवर्नमेंट ने क्या किया, उन 30 लोगों की फैमिली में 1-1 करोड़ रुपए दे दिए. तो ये क्या है, दिस इज अ पेमेंट दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग टू द फैमिली. ठीक है. ऑफन रिफर्स टू द पेमेंट. अच्छा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जैसे पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर स्पॉटलाइट डालना मतलब उसको फोकस में लाना. कैरी आउट का मतलब होता है जस्ट गो एंड कैरी आउट द फंक्शन, मतलब परफॉर्म इट नाइसली. मैंड बाय का मतलब होता है स्टाफ्ड बाय. मैंड वर्ड अगर ध्यान से देखोगे तो ये बना किससे है, ये बना तो मैन से ही है ना. तो मैंड बाय मतलब कि ऑपरेटेड बाय. कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. द ऑपोजिट ऑफ हार्मलेस. हार्मलेस मतलब हार्मफुल, कोई ऐसी चीज जो हार्म पहुंचाए. मेलिग्नेंट. सिमिलर मीनिंग बताओ डोमेंट का. समथिंग दैट इज डोमेंट इज इनएक्टिव. इनएक्टिव का मतलब होता है आइडल. एलिविएशन का मतलब होता है नीचे जाना, इसका ऑपोजिट मतलब ऊपर जाना. ऊपर जाना मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, एग्रोवेट. सिनोनिम प्रोफिशिएंट का बताइए. समवन हु इज प्रोफिशिएंट इज स्किल्ड. अब हम रीडिंग करते हैं कॉस्टली लैप्सेस. बहुत मतलब पैसेज इसके बारे में आज आपको पता होना चाहिए, ये काफी अवेयरनेस वाला पैसेज है. एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगी. एमसीसी क्या होता है. एमसीसी एक केमिकल इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसका नाम है माइक्रोक्रिस्टलीन सेल्यूलोज. इसका काम क्या होता है मैं आपको पहले बताना चाहूंगी. ये बॉडी के अंदर अगर जाता है तो डिसॉल्व नहीं होता है. आप स्किन पे इस पाउडर को लगा लो, कुछ रिएक्शन नहीं आएगा. दिस इज बिनाइन, हार्मफुल, हार्मलेस होता है. लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, दवाइयां बनाने के लिए. दवाइयों में जो बाइंड की जाती है दवाई या फिर दवाई का वेट मेजर किया जाता है, ये सब इसी प्रोडक्ट के मदद से होता है. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो ह्यूमन बॉडी इसको अब्सॉर्ब नहीं करती, मैंने आपको बताया. स्किन इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इसके सेवरल यूजफुल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. जैसे ये एक बाइंडर का काम करता है, दवाइयों के प्रोडक्ट्स को बाइंड करने का. दवाई में जैसे आप पीछे देखोगे 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उनको बाइंड करने का. एक दवाई स्मूथ होती है तो एक टेक्सचर देने का काम करता है. इस वजह से इस एमसीसी के बहुत ढेर सारे फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत ढेर सारे फार्मास्यूटिकल्स इम्प्लीकेशंस हैं. ठीक है, अदर अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बोला गया है. जो एमसीसी है यानी कि माइक्रोक्रिस्टलीन सेल्यूलोज, ये वेट ऐड करता है ड्रग पे. जैसा मैंने बताया, दवाई के इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करता है, एक टेक्सचर देता है. दवाई के वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है. ड्रग टू कंफर्म द वेट स्पेसिफिकेशन, दवाइयों का वेट कितना होना चाहिए, किसके वजह से हम डिसाइड करते हैं, इसी प्रोडक्ट के वजह से. मंडे को क्या हुआ, मंडे यानी कि 30 जून को हुआ क्या, एक फार्मा यूनिट है सिगाची इंडस्ट्रीज हैदराबाद में, जहां पे ये एमसीसी सब्सटेंस बनता है. ठीक है, वहां पे क्या हुआ है, एक सीन हो गया, एक डेडली एक्सीडेंट हो गया जहां पे 36 लोग मारे गए. जो मेकिंग है
इस सब्सटेंस की, मतलब ये सब्सटेंस तो सेफ है लेकिन इसकी मेकिंग थोड़ी सी रिस्की प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है। अब रिस्की प्रोसेसेस है मतलब हर एक प्रोसेस बहुत केयरफुली होना चाहिए था, ठीक है। ये सेफ हो सकता है अगर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स लिए जाएं, ट्रेन्ड पर्सनल इसको करें, तब तो इसका बनाना सेफ हो सकता है, वरना ये प्रोडक्ट सेफ है लेकिन इसका बनाना रिस्की है। कुछ इफेक्ट्स हुए होंगे, इस वजह से ही इतने लोगों की मृत्यु हुई है। और जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें ज्यादातर लोग या तो बहुत यंग हैं, पुअर हैं, और या तो वो वर्कर्स हैं जो माइग्रेट करके जाते हैं काम करने के लिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया से, जिनके जो ज्यादातर गरीब होते हैं, दे लैक सोशल रिस्पेक्ट। ज्यादातर ऐसे लोग ही होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और 36 ऐसे लोगों की डेथ हुई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इन 36 लोगों की फैमिली को एक्स ग्रेशिया यानी कि 1-1 करोड़ का वैल्यू प्रोवाइड करेगी ताकि इनकी फैमिली की मदद हो पाए। पूरा समरी दिमाग में चल रहा होगा। एमसीसी एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हार्मलेस है लेकिन दवाई बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। प्रोडक्ट हार्मलेस है लेकिन इसकी मेकिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। अगर आप ध्यान से नहीं कर रहे हो तो क्या हुआ देखा जा सकता है। 36 लोगों की मृत्यु हुई। तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि इन 36 लोगों को वो प्रोवाइड कराएगी सारे के सारे 1 करोड़ रुपए फैमिली मेंबर्स को। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, The passage suggests that microcrystalline cellulose is considered benign because benign क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट ही नहीं करता है बॉडी के संग, और उसको हाँ बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर रखो तो भी कोई रिएक्शन नहीं है उस पाउडर को। What is the central irony highlighted in the passage regarding the Hyderabad accident? क्या है? ये सब्सटेंस हार्मलेस है लेकिन इसकी मेकिंग हार्मफुल है, रिस्की है, इस वजह से डेडली इंसिडेंट हुए। और अगर इसमें बहुत प्रोसीजर्स को अच्छे से किया ना जाए तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, जैसे अभी हुआ हैदराबाद में जो फैक्ट्री में 36 लोगों की मृत्यु हुई। ध्यान से करना चाहिए इन सारे प्रोसेसेस को, राइट। चलिए जी, 11 बजे आज फिर से आपको बता दूं, आज 11 बजे 11 AM पे लाइव मैं नरेशन की एनालिसिस कराने वाली हूं, ठीक है। देखिएगा नरेशन में सवाल किस किस कैटेगरी से बनते हैं, और ये होमवर्क है, इसको कमेंट में करिएगा। एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूं, एसएससी महापैक जो आप सभी लोगों का फेवरेट है, 6 जुलाई को बंद हो रहा है। मतलब 6 जुलाई के बाद आप महापैक नहीं ले पाओगे। महापैक एक ऐसा पैक है जिसमें आपको एसएससी के सारे कोर्सेज मिलते हैं, चाहे मेंस का हो मेंस भी मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। वो महापैक, एसएससी का महापैक 6 जुलाई बंद हो रहे हैं उसमें एडमिशंस। तो अगर आप लोग उसमें एडमिशन अभी तक आपने नहीं लिया या आप लेना चाहते हो तो जरूर से लें, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद ये बंद हो जाएंगे एडमिशंस। कोड आप डालिएगा लैब परचेज करने के टाइम पे, तो आपको जितना डिस्काउंट दिख रहा है उससे भी 2% ज्यादा मिलेगा लैब कोड का इस्तेमाल करने पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, और 11 बजे जो लाइव क्लासेस होते हैं उनको जरूर 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 से देखो। हर एक क्लास एक शो की तरह है, मैं कोशिश करती हूँ आपका एक भी क्लास वेस्ट ना हो। आप आओ तो आप कुछ लेके जाओ एग्जाम्स में, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक। चलिए जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।